स्टेटहुड, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, उसके साथ साथ दरबार मुंह और रिजर्वेशन, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पे आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान आया। मैं आपको बता दूं, आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू में और कई सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की। हम शुरू करते हैं रिजर्वेशन के मुद्दे पे। रिजर्वेशन का मुद्दा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से चलता हुआ आ रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद 6 महीने का वक्त मांगा गया था। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में रिजर्वेशन की जो रिपोर्ट है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, उसे फाइनल कर दिया गया है और अब उन्हें तमाम तर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा ताकि वो उसे देखें और अप्रूव करें और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाएगा उनके अप्रूवल के लिए और 3 से 4 दिन में ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो वो तमाम तर लोग जो रिजर्वेशन के हवाले से पिछले कई वक्त से इंतजार में थे, उनके लिए ये खुशी की बात है। और वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर परेशान थे, तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर रिजर्वेशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उसके साथ साथ दरबार मुंह के हवाले से हमने आप तक खबर पहुंचाई थी। दरबार मुंह के हवाले से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि LG के पास फाइल भेजी गई थी, अप्रूवल आ गया है और कुछ वक्त में दरबार मुंह का प्रोसेस एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जारी हो जाएगा। 4 साल के लिए दरबार मुंह बंद था, 2021 से दरबार मुंह के प्रोसेस को रोक दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त बाद दरबार मुंह की इस प्रैक्टिस को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। स्टेटहुड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स वक्तन फवक्तन स्टेटहुड के हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो, उनसे अपील करता हूं कि स्टेटहुड को एक बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर में। जो वादा पार्लियामेंट में किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, उन्हें ये दर्जा देना चाहिए। महज इस बुनियाद पे कि बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है तो जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे से महरूम न रखें। लेकिन एक बात उन्होंने इसमें खास कही, वो ये है कि अगर ऐसा माहौल बनता है कि बीजेपी को सरकार का हिस्सा बनाने के बाद ही स्टेटहुड मिलता है, तो मैं आपको बता दूं 4 साल तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बीजेपी को सरकार का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं। रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, आज भी एक प्रोटेस्ट श्रीनगर में देखने को मिला जहां डेली वेजेस का यही कहना था कि हमें रेगुलराइज किया जाए, जिस पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमने 807 CPWs को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उन्हें रेगुलराइज कर लिया है और ये प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो गया है। तो कई सारे मुद्दे जिस पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने आज बात की, क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार का 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो ये 1 साल का रिपोर्ट कार्ड इसे कहें या 1 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहें, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज सामने रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वैसे हालात नहीं है और इन हालातों में इतना ही काम किया जा सकता है। हम पूरी उम्मीद थे कि पहले साल में ही स्टेटहुड वापस मिलेगी, रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा और काम और बेहतर तरीके से होगा। और हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा और हम वो तमाम तर काम कर पाएंगे जो हमने वादे किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 साल के लिए इख्तिदार में आए हैं, लोगों ने हमें मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे। हम वो तमाम तर बातें सामने रखेंगे जो हमने 5 साल में की होंगी और फिर लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें फिर से मैंडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को 5 साल मिले हैं, तो 5 साल के वक्फे में हम वो तमाम तर वादे पूरे करेंगे जो हमने जम्मू कश्मीर की आवाम से किए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस के साथ क्या इख्तलाफ है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा में लड़ेगी और 1 सीट हम आपको देंगे, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हुआ, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और इसीलिए चौथा मेंबर भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुना। साथ ही साथ उन्होंने बडगाम और नगरोटा बाईपोल्स के हवाले से ये भी कहा कि हम कांग्रेस को नगरोटा सीट देने के लिए तैयार हैं अगर उनके पास कोई बेहतर कैंडिडेट होगा जो नगरोटा में बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन उस पर भी अभी बात चल रही है। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे। उनके 3 MLAs जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में है और उन्होंने कहा कि वो 3 वोट्स हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे अगर वो हमारी शर्तें मानेंगे। और उसमें खास शर्त ये थी, उसमें 2 बिल्स जो प्राइवेट मेंबर बिल सामने आ रहे हैं, एक जमीन के हवाले से बिल है, लैंड राइट्स के हवाले से बिल है और दूसरा बिल है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, जिसपे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा
कि बिल्स का फैसला स्पीकर के इख्तियार में है और जब स्पीकर इसे अप्रूव करेगा, स्पीकर इसे अप्रूव करते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट न देने का मतलब है बीजेपी को सपोर्ट करना, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर आप वोट करेंगे तो वो डायरेक्ट वोट बीजेपी को जाता है, और अगर आप एब्सटेन भी करते हैं यानी आप वोटिंग प्रोसेस से बाहर भी रहते हैं तो भी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। 24 तारीख को राज्यसभा के इलेक्शन है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 सीट्स में जिस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी है उनके अलाइज के साथ, उससे यह समझ आता है कि 3 सीट तो आराम से जीत जाते हैं, लेकिन चौथी सीट के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट्स की जरूरत पड़ती है और छोटी पार्टीज की जरूरत पड़ती है। और यही चीज उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस चौथी सीट पे इलेक्शन लड़ता तो शायद इंडिपेंडेंट्स और जो बाकी जमातें हैं वो सपोर्ट करती, लेकिन कांग्रेस ने मना किया है। और अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि इंडिपेंडेंट्स और छोटी जमातें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करें, क्योंकि वो तमाम तर जमातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करती हुई नजर आती है। तो रिजर्वेशन हो, स्टेटहुड हो, उसके साथ साथ दरबार मुंह हो, रेगुलराइजेशन हो, कांग्रेस के साथ इख्तलाफ हो, ये तमाम तर बातें आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो तकरीबन 45 से 50 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में चली। तो रिजर्वेशन और स्टेटहुड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे कई वक्त से लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब 3 से 4 दिन का वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि 3 से 4 दिन के बाद रिजर्वेशन की रिपोर्ट सामने आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो तमाम तर डिमांड फुलफिल की गई हैं जो जम्मू कश्मीर में एस्पिरेंट्स डिमांड करते हुए नजर आते थे रिजर्वेशन के हवाले से। तो अगले 3 से 4 दिन में जब, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तब ही उस पर किसी किस्म की टिप्पणी की जा सकती है। तो फिलहाल स्टेटहुड, रिजर्वेशन, दरबार मुंह, ये तमाम तर बड़े मुद्दे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।